चैनल एडोनेटिक और आज के वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे आईसीआर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जीके जीएस के रिलेटेड क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन से पिन वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। और नेशनल पार्क से रिलेटेड मैंने प्रीवियस भी वीडियोस में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस किया है, तो उसी वीडियो से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आईसीआर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी केरला, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर है हिमाचल प्रदेश। अब इसके की पॉइंट्स देखते हैं। सीएम जो है हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर, गवर्नर जो है राजेंद्र विश्वनाथ अरिलकर, और कैपिटल कहाँ है इसका, शिमला। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रेट एट विच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोरोज फंड्स फ्रॉम द कॉमर्शियल बैंक। ऑप्शन ए रेपो रेट, ऑप्शन बी रिवर्स रेपो रेट, ऑप्शन सी कैश रिजर्व रेशियो, ऑप्शन डी लेंडिंग इंटरेस्ट रेट, and the correct answer is option B reverse repo rate। and the current reverse repo rate is 3.35% and current repo rate is 4%। What is the objective of PM Samavitva scheme? Option A distribution of student credit card, option B distribution of Ayushman card, option C distribution of property card and option B distribution of health card। सबसे पहले इस क्वेश्चंस में जानिए कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसका ऑब्जेक्टिव था इस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्लियर ownership of property in rural inhabited areas। And the another key point for this question is this scheme is implemented with the collaborative efforts of the Ministry of Panchayati Raj, State Revenue Department, स्टेट पंचायती राज डिपार्टमेंट एंड सर्वे ऑफ इंडिया। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द करेंट चेयरपर्सन ऑफ नेशनल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी सुशील चंद्र। और इनको अपॉइंटेड किया गया था एज ए चेयरपर्सन on 15th July 2019 कितने के टेन्योर के लिए फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years अप टू 14th July 2022। हु वॉज द फाउंडर ऑफ एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। तो इसका जो फाउंडर जो थे इसका मेन एम क्या था। तो इसका जो मेन एम था टू इनकरेज ओरिएंटल स्टडीज़ इन इंडिया। और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था, इसका सपोर्ट मिला था, वॉज सपोर्टेड बाय द गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया वैरन हेस्टिंग। और इसके फाउंडर कौन थे? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सर विलियम जॉन्स। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? कोलकाता। एंड इंडिया वेयर फर्स्ट एडमिटेड एज ए मेंबर ऑफ दिस सोसाइटी इन 1829। These are the key points for these questions. And the next question is dynasty which is famous for its efficient ruler administration. And the correct answer is option B,
and it's established in its kingdom in southern part of India. Rof is a traditional folk dance of which of the following state union territories? Option A Jammu and Kashmir, option B Assam, option C Puducherry and option D Gujarat. And the correct answer is option A Jammu and Kashmir. तो अब हम देखते हैं जो रेस्ट जो ऑप्शन है असम, पुडुचेरी, गुजरात, ये सब का ट्रेडिशनल फोल्क डांस क्या है। तो असम का ट्रेडिशनल फोल्क डांस है बिहू, बागरुम्बा, और गुजरात का है गरबा, टिप्पणी, एंड पुडुचेरी का है गाराडी। नेक्स्ट देखिए फिर से नेशनल पार्क पे क्वेश्चन है। तो आईसीआर के एग्जाम में आप इतना फिक्स रखिए कि नेशनल पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन एक ना या दो आएंगे ही। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मॉलिंग नेशनल पार्क इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी नागालैंड एंड ऑप्शन डी मिजोरम। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। अब इस पे की पॉइंट्स देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है? पेमा खांडू। गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है बीडी मिश्रा, और इसका कैपिटल है ईटानगर। बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ एन इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ अमॉन्ग द फॉलोइंग? ऑप्शन ए कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन बी करेंट अकाउंट, ऑप्शन सी ईरर्स एंड ओमिशंस एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसका डिफिनेशन जानते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट of a country is the systematic record of all its economic transaction with the outside world in the given year. And error and omissions क्या है? Error and omissions है difference between debit and credit entries of all transaction. Errors and definitions का मतलब होता है कि जो भी डिफरेंस बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट जो एंट्रीज होते हैं वो सब के बीच में जो डिफरेंस रहता है वो दोनों के बिटवीन में उसका जो एंट्रीज का ट्रांजैक्शन रहता है उसे हम कहते हैं एरर्स एंड ओमिशंस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मोटो ऑफ आहार क्रांति मिशन? आहार क्रांति मिशन जो है उसका मोटो क्या है? तो उसका मोटो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी गुड डाइट गुड कॉग्निशन। और इसे लॉन्च किया किसने किया था? लॉन्च बाय डॉक्टर हर्ष वर्धन ऑन अप्रैल 13, 2021। और इसका मूवमेंट का मेन एम क्या था? टू राइज अवेयरनेस of the importance of nutritionally balanced diet in India। इसका मेन एम था अवेयरनेस राइज करना इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट की रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम पार्टीशन ऑफ बंगाल? ऑप्शन ए लॉर्ड मेयो, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग एंड ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। And the correct answer is option D Lord Curzon. And it was introduced by Lord Curzon in 1905। और उसे क्यों किया गया था?
तो जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, द पार्टीशन ऑफ बंगाल was done to carry out effective administration and to discourage Hindu and Muslim unity, by which year the government is going to provide fortified rights to the poor under various schemes. Option B 2022, option B 2023, ऑप्शन सी 2024 एंड ऑप्शन डी 2025। तो फर्स्ट हम लोग जानेंगे कि फूड फोर्टिफिकेशन है क्या। फूड फोर्टिफिकेशन इज द सिंपलेस्ट एंड सस्टेनेबल पब्लिक हेल्थ strategies that address the challenges of micronutrient deficiencies, and it is a cost effective and scientifically proven. When was the non-cooperation movement was started? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किसने किया था? वॉज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी और इसका रीजन क्या था? एंड द रीजन ऑफ मूवमेंट इज मैसेकर 1919 and the Rowlatt Act, and the correct answer is ऑप्शन ए 1 अगस्त 1920। और उस समय के गवर्नर जनरल कौन थे इंडिया के? लॉर्ड चेम्सफोर्ड वॉज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया दैट टाइम। तो ये सभी की पॉइंट्स इस क्वेश्चन से बनते हैं, जो कि मैंने अभी की पॉइंट्स आपको बताया इस क्वेश्चंस के रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे देखते हैं। विच रूलर इंट्रोड्यूस्ड मार्केट कंट्रोल पॉलिसी? ऑप्शन ए इल्तुमिश, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी एंड ऑप्शन डी जलाउद्दीन खिलजी। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, एंड ही वॉज द फर्स्ट Turkish ruler who separated religion from politics. Which of the following is a direct instrument of monetary policy? Option A repo rate, option B CLR, option C LAF, and option D reverse repo rate. And the correct answer is option B CLR. Statutory liquidity ratio. अब ये SLR है क्या? इट इज a share of NDTL, that is net demand and time liabilities that the bank must maintain in the form of cash
or liquidities, and the current SLR in India is 18%. तो यहाँ पे इस क्वेश्चंस में हमें SLR के बारे में क्या पता चला कि ये एक डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी है और करंट SLR इन इंडिया का 18% है, और जो SLR है वो इट इज़ द शेयर ऑफ NDTL, दैट इज़ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, दैट द बैंक मस्ट मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड लिक्विडिटीज. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेडी इज नोन एज द मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, मैडम कामा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्रिया क्लासिकल डांस बिलोंग्स टू विच स्टेट? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए असम. अब देखिए इस क्वेश्चंस में कितने की पॉइंट्स आते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जानेंगे कि टोटल कितने क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया में है. तो देयर आर टोटल जो क्लासिकल डांस है वो है टोटल 8 क्लासिकल डांस है, और इसका करेक्ट आंसर तो ऑप्शन ए है. अब ये देखते हैं कि बाकी ऑप्शंस के क्लासिकल डांस क्या है. जैसे केरला का है मोहिनीअट्टम और कथकली. तमिलनाडु का है भरतनाट्यम. उत्तर प्रदेश का है कथक. और आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी. उड़ीसा का है उड़ीसी. और मणिपुर का है मणिपुरी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेद डील्स विथ म्यूजिक? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सामवेद. और बाकी जो वेद है ये किस चीज से रिलेटेड है? अथर्ववेद जो है ये रिलेटेड है, डील्स विथ डेली प्रोसीड्यूर ऑफ लाइफ. यजुर्वेद रिचुअल्स, ऑफरिंग, chants and mantras. And Rigved deals with cosmology and deities. Next question है, which union minister implement the नशा मुक्त भारत अभियान? And the correct answer is option D, Ministry of Social Justice and Empowerment. और ये कंट्रोल कौन कर रहे हैं? वीरेंद्र कुमार. What is the rank of India in Human Development Index 2020? And the correct answer is option C, 131, which is out of total 189 countries, and India rank is 131 in index. And this report is prepared by United Nation Development Program, UNDP. And the value of human development of India is 0.645. And the top 3 countries in HDI index is, first one is Norway,
सेकेंड जो है आयरलैंड है, और जो थर्ड वन है स्विट्जरलैंड है। हु वॉज द ओनली इंडियन टू सर्व एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, चक्रवर्ती राजा गोपालाचार्य। और जो चक्रवर्ती राजा गोपालाचार्य जो थे वो से ओनली इंडियन थे जो कि एज ए टू सर्व एज ए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, एंड ही वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ स्वतंत्र पार्टी and he has served as the Prime Minister of Madras from 1937 to 1939. Which of the following is not a commercial airport in India? Option B, Indira Gandhi International Airport. Option B, Netaji Subhash Chandra Bose International Airport. Option C, Visakhapatnam International Airport. Option D, Chhatrapati Shivaji International Airport. And the correct answer is option C, Visakhapatnam International Airport. What is the name of the skill development program launched by Indian Railway for unemployed youth of India? स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का क्या नाम था जो कि लॉन्च किया गया था इंडियन रेलवे फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ ऑफ इंडिया के लिए? ऑप्शन ए, रेल दृष्टि। ऑप्शन बी, रेल स्किल इंडिया। ऑप्शन सी, रेल खुशहाल विकास योजना। ऑप्शन डी, बेटर रेलवे बेटर इंडिया। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, रेल कौशल विकास योजना। अब इस स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। रेल कौशल विकास योजना जो है इज ए टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था, ऑर्गेनाइज एंड कंडक्टेड बाय इंडियन रेलवे टू अनएम्प्लॉयड यूथ ऑफ एज। अब इस क्वेश्चंस में आपको ये भी एज के रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो अनएम्प्लॉयड यूथ ऑफ इंडिया था तो उसका एज का ड्यूरेशन, या मतलब ये पूछ सकता है कि उसका एज का जो लिमिट था वो कितना था। तो इसका एज का लिमिट था 18 to 35 ईयर्स, और इसका मेन एम था टू इनहेंस their employability and entrepreneurship. Next question है, fourth Buddhist council held at which place? And the correct answer is option D, कश्मीर। और इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी जान लेते हैं कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था और बाकी के जो बुद्धिस्ट काउंसिल थे तो वो कहाँ पे हुआ था। तो टोटल बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे 4। फर्स्ट हुआ था राजागृह, सेकेंड हुआ था वैशाली में, थर्ड हुआ था पाटलिपुत्र में, एंड द फोर्थ वन इज कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकर्ती नेशनल पार्क इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन डी तेलंगाना। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, तमिलनाडु। एंड द सीएम इज एम.के. स्टैलिन, और जो गवर्नर हैं वो है आर.एन. रवि, और कैपिटल है तमिलनाडु का चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यक्ष गंगा इज ए ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ विच स्टेट? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, कर्नाटका। और बाकी के जो स्टेट्स यहाँ पे दे उसका फोक डांस क्या है? तो तमिलनाडु का फोक डांस है भरतनाट्यम, काराकट्टम, कुम्मी, कावेडियत्तम।
आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी, वीरनाट्यम, कोलाटम। छत्तीसगढ़ शाइला, कर्मा, शुआनाचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास्ड इन इंडिया? ऑप्शन ए 2016, ऑप्शन बी 2017, ऑप्शन सी 2018 एंड ऑप्शन डी इज 2019 एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 2019। और ये कम इनटू फोर्स में कब आया था? कम इनटू फोर्स फ्रॉम 24 जुलाई 2020 including the consumer protection or e-commerce rules 2020. Who among the following is the governor of Reserve Bank of India? जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी शक्तिकांत दास। बट जो और ऑप्शन में दिया हुआ है हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है दिनेश कुमार खारा, तो ये है चेयरमैन ऑफ एसबीआई। और जो की पॉइंट्स है इस क्वेश्चंस पे वो है डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 1 गवर्नर रहते हैं और 4 डिप्टी गवर्नर रहते हैं। तो ये की पॉइंट्स है इस क्वेश्चन से, जो की पॉइंट्स और आप एक्स्ट्रा इसके बारे में इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। तो मैं यहाँ वही डिस्कस कर रहा हूँ कि जो फर्स्ट है वो एक गवर्नर रहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, और 4 जो रहते हैं वो डिप्टी गवर्नर रहते हैं। और वो डिप्टी गवर्नर कौन है 4? फर्स्ट M.K. जैन, सेकेंड राजेश राव, थर्ड T. रविशंकर and the fourth one is Michael Patra. Rajiv Gandhi Thermal Power Plant is located in which of the following state? Option A Haryana, option B Gujarat, option C Rajasthan and option D Madhya Pradesh. And the correct answer is option A हरियाणा। और ये कहाँ है? हिसार डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा में है। और इसका जो पावर कैपेसिटी है वो है 1200 मेगावाट, दैट इज 2 है 600 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग वॉज गिवन द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी चंद्रगुप्त II। एंड समुद्रगुप्ता was also known as नेपोलियन ऑफ इंडिया। उन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। और इन्हें ये टाइटल कब मिला था? विच ऑफ द फॉलोइंग किंग वाज गिवन द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य? चंद्रगुप्त II को टाइटल कब मिला था? जब उनका विक्ट्री हुआ था, आफ्टर विक्ट्री अगेंस्ट साकाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड एंड सर्विस टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 101 अमेंडमेंट एक्ट। और जीएसटी डे कब मनाया जाता है? 1 जुलाई 2017। और ये किस कंट्री से लिया गया है? इट वॉज टेकन फ्रॉम, मतलब किस कंट्री के से आइडियाज़ लेकर के यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है? इट वॉज टेकन फ्रॉम फ्रांस। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन छत्तीसगढ़? इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगर घाटी नेशनल पार्क एंड ऑप्शन सी इज बोथ A and B एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इंद्रावती नेशनल पार्क भी छत्तीसगढ़ में है और कांगर घाटी नेशनल पार्क भी छत्तीसगढ़ में है। और छत्तीसगढ़ के जो CM हैं वह हैं भूपेश वाघेल, और जो गवर्नर हैं
अनुशिया यूकी, और कैपिटल जो था छत्तीसगढ़ का है वो है रायपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ विच यूनियन मिनिस्टर, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति किसके अंडर है? गजेंद्र सिंह शेखावत। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस। अब ये देखिए, ये एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो ये बोनस पॉइंट क्वेश्चन है। इस टाइप के एग्जाम अगर आप ये एग्जाम देने जा रहे हैं और जीके जीएस में अगर सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो ये आपको आना ही चाहिए, क्योंकि ये बोनस पॉइंट क्वेश्चन है। अगर ये आपको नहीं आता है तो आप बाकी जो कैंडिडेट है फिर वो आप उनसे पीछे हो जाइएगा एग्ज़ाम में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करते हैं इसका कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1556। और जो फर्स्ट बैटल पानीपत हुआ था वो था 1526 में, सेकेंड हुआ था 1556 में, और जो थर्ड बैटल हुआ था 1761 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी लोकेटेड। इंडिया के कौन से स्टेट में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी लोकेटेड है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाउन अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द सेंटर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था उसका सेंटर कौन नहीं है? ऑप्शन ए आरा, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी ग्वालियर, ऑप्शन डी मैसूर। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, मैसूर। तो सेंटर ऑफ रिवॉल्ट था कौन? कानपुर, बरेली, लखनऊ, झांसी, ग्वालियर एंड आरा इन बिहार। और ये स्टार्टेड कब हुआ था? रिवॉल्ट ऑफ 1857 10 मई मेरठ से। एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857 इज ऑल्सो कॉल्ड सिपाही म्यूटिनी एंड इंडिया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द रेगुलेटर ऑफ कमोडिटी मार्केट्स इन इंडिया। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सेबी। और सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन मिजोरम। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, मुरलेन नेशनल पार्क। अब मिजोरम के सीएम कौन है? जोरमाथांगा। गवर्नर है काम्बापति हरिबाबू, और कैपिटल है एजवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री इज ऑर्गेनाइजिंग क्लाइमेट चेंज अवेयरनेस कैंपिंग एंड नेशनल फोटोग्राफी कंपटीशन। ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन डी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जिसके हेड है हरदीप सिंह पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली चलो दिस स्टेटमेंट इज एट्रीब्यूटेड बाय हु अमंग द फॉलोइंग लीडर। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। और वो इंडियन नेशनल कांग्रेस कब ज्वाइन किए थे? तो 1921 में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। So for more updates, please subscribe our channel and share this video. Thank you for watching.